नमस्कार, 11 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। अहम खबर आ रही है तेलंगाना मसले से जुड़ी हुई। आंध्र प्रदेश के सभी सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों ने राज्य के प्रभारी दिग्विजय सिंह से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि दिग्विजय सिंह से मिलने आंध्र प्रदेश के 10 से ज्यादा सांसद पहुंचे हैं, जिनमें जेडी सलीम, पुरंदेश्वर और पानाबाका लक्ष्मी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक ये सभी सांसद अलग तेलंगाना राज्य के खिलाफ हैं और दिग्विजय सिंह से मिलकर अपना विरोध ये जताएंगे। इससे पहले देर रात आंध्र प्रदेश के कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। बैठक के बाद नेताओं ने कांग्रेस आलाकमान को जानकारी दी कि आंध्र प्रदेश के बंटवारे से पार्टी को नुकसान होगा। इन नेताओं ने तेलंगाना पर फैसला टालने की भी अपील की। हालांकि कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व तेलंगाना पर फैसला ले चुका है और आज शाम कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के बाद इसका ऐलान किया जाएगा। और कांग्रेस ने अलग तेलंगाना राज्य बनाने का मन बना लिया। जैसे कि हम आपको बता रहे थे, कांग्रेस कार्यसमिति आज तेलंगाना पर कोई अहम फैसला ले सकती है। इससे पहले यूपीए समन्वय समिति की बैठक में भी तेलंगाना के मुद्दे पर चर्चा होगी। जानकारों के मुताबिक कार्यसमिति में फैसले के बाद संसद के इसी सत्र में तेलंगाना पर बिल लाया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस के भीतर अब भी इस फैसले को लेकर विरोध है। तेलंगाना मुद्दे पर आंध्र प्रदेश एक बार फिर उबल रहा है। सीमांध्र यानी रायल सीमा और तटीय इलाके से आने वाले तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने इस्तीफा देने की धमकी दी है। खबर है कि कांग्रेस ने अलग तेलंगाना राज्य बनाना तय कर लिया है। आज शाम आखिरी फैसला लेने के लिए कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक नए राज्य का नाम रायल तेलंगाना हो सकता है। तेलंगाना में आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर, मेडक, वारंगल, खम्मम, रंगारेड्डी, नालगोंडा, महबूबनगर और हैदराबाद जिलों के अलावा रायल सीमा के 2 जिलों कुरनूल और अनंतपुर को भी जोड़ने का प्रस्ताव है। दलील यह है कि ऐसा करने पर कृष्णा नदी के जल के बंटवारे का सवाल खत्म हो जाएगा। फॉर्मूले के मुताबिक हैदराबाद 5 सालों तक दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा। इस दौरान आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनेगी और हैदराबाद रायल तेलंगाना की राजधानी रहेगा। हालांकि तेलंगाना समर्थकों के मुताबिक इस फॉर्मूले में तर्क कम और राजनीतिक हित की चिंता ज्यादा है। माना जा रहा है कि ऐसा करके कांग्रेस तेलंगाना का जातीय समीकरण अपने पक्ष में करना चाहती है। इसलिए तेलंगाना एक्शन कमेटी संतुष्ट नहीं दिख रही है। ये हमें पसंद नहीं है। हम चाहते हैं 10 जिले जो अभी तेलंगाना के 10 जिले हैं, इन सारे 10 जिलों को मिलाकर की तेलंगाना राष्ट्र, नया तेलंगाना राष्ट्र कायम करना हमारा डिमांड है। रायल तेलंगाना के विरोध में तेलंगाना ज्वाइंट एक्शन कमेटी 1 सितंबर को हैदराबाद में धरना प्रदर्शन करने वाली है। कांग्रेस में भी खलबली है। सूत्रों के मुताबिक 3 दिन पहले मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने दिल्ली में कांग्रेस महासचिव और आंध्र प्रदेश के प्रभारी दिग्विजय सिंह के अलावा तेलंगाना के मुद्दे पर हाईकमान की तरफ से बातचीत कर रहे गुलाम नबी आजाद से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान रेड्डी ने कहा कि वो मुख्यमंत्री रहते हुए राज्य का बंटवारा नहीं देख सकते। इसके बाद रेड्डी की मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से कराई गई। सूत्रों के मुताबिक नाराज सोनिया ने पूछा कि उन्होंने ये दलील पहले क्यों नहीं दी। हाईकमान के रुख से साफ है कि तेलंगाना पर फैसला सिर्फ औपचारिकता है। उधर विपक्ष का आरोप है कि ये कांग्रेस का सियासी दांव है। वो तेलंगाना में समर्थन और आंध्र इलाके में विरोध का ड्रामा कर रही है। There is no agitations divide Rayalaseema. Why they are planning to divide Rayalaseema? So Congress party is thinking in the political manner. 2009 में भी घोषणा के बाद तेलंगाना के गठन की प्रक्रिया टाल दी गई थी। उधर खबर यह भी है कि किरण कुमार रेड्डी ने अपने इस्तीफे की पेशकश की है ताकि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाकर नए राज्य का निर्माण शुरू किया जाए। कानून व्यवस्था के लिहाज से भी ये अच्छा होगा। अलग तेलंगाना राज्य के मुद्दे पर अब सबकी निगाहें कांग्रेस वर्किंग कमेटी पर लगी हुई हैं। लेकिन सवाल सिर्फ अलग तेलंगाना राज्य का नहीं है। जैसे ही तेलंगाना राज्य के पक्ष में फैसला होता है तो उसके बाद दूसरे छोटे राज्यों की मांग भी जोर पकड़ जाएगी। लिहाजा माना जा रहा है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में दूसरे छोटे राज्यों के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। कैमरामैन रघु के साथ संजय तिवारी, हैदराबाद, IBN 7। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं कांग्रेस दफ्तर, जहां पर मौजूद है हमारे राजनीतिक संपादक सुकेश रंजन। सुकेश, तेलंगाना राज्य के गठन का ऐलान आज हो सकता है, ऐसे स्ट्रांग इंडिकेशंस आ रहे हैं। कांग्रेस पूरा मन बना चुकी है, लेकिन जो विरोध हो रहा है, कांग्रेस के तमाम नेता दिग्विजय सिंह से मिलने पहुंच गए हैं, उससे कैसे निपटेगी कांग्रेस? उसके बारे में भी क्या पूरा होमवर्क तैयारी हो चुकी है?
देखिए, तेलंगाना पे एक फैसला हो चुका है कि उसको नया राज्य बनाना है। अब इसमें पीछे जाने का सवाल नहीं है। 2009 में ही पी चिदम्बरम ने इस बात को साफ कर दिया था और ऐसा लगा था कि बहुत जल्द ही तेलंगाना का गठन हो जाएगा। हालांकि कंसल्टेशन बहुत समय तक चलता रहा है और अब इससे पीछे कांग्रेस नहीं जा सकती। ये विरोध जो है, और जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हैं वो ये मानते हैं कि दरअसल तेलंगाना में वो अगुवाई करना चाहती है। कांग्रेस तेलंगाना बनाकर उसकी अगुवाई करना चाहती है। वो तेलंगाना राष्ट्र समिति के हाथ, टीआरएस के हाथ ये कमान नहीं सौंपना चाहती। बाकी जगहों पे, चाहे वो रायलसीमा हो, चाहे वो आंध्रा का इलाका हो, वहां पे वो विरोध का झंडा उठाकर, वो विरोधी स्वर उठाकर वो झंडा उठाना चाहती है। तो दोनों चित बै जीता पट तुम हारे वाली स्थिति होती है ना, वो कांग्रेस क्रिएट करना चाहती है ताकि पॉलिटिकली उसको नुकसान ना हो। कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये समझना पड़ेगा, और कांग्रेस पॉलिटिकली इसको हैंडल करना चाहती है कि अब जबकि ऐसी स्थिति आ गई है कि अगर वो इस फैसले से पीछे हटती है तब भी दिक्कत है, इस फैसले से आगे बढ़ती है तब भी दिक्कत है। तो ऐसे में जो बेस्ट पॉसिबल वे है, जिस तरीके से उसको निपटा जा सकता है पॉलिटिकली, उसको निपटने की कोशिश की जाए। ये विरोध जो आप देख रहे हैं दिग्विजय सिंह के यहाँ, चाहे वो आंध्रा इलाके के सांसद हो, चाहे वो रायलसीमा इलाके के सांसद हो, वो सब विरोध जताकर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एडजस्ट करना चाहते हैं, काटर करना चाहते हैं कि हमने आखिरी वक्त तक विरोध किया है। किरण बेदी हमारी जानकारी के मुताबिक वहां से चलने वाले हैं या चल चुके हैं, यहां पे होंगे, वो भी अपना विरोध जताएंगे। वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलकर ये विरोध जता चुके हैं। दिग्विजय सिंह जो प्रभारी है उनसे विरोध जताया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर ये फैसला लिया जा चुका है। इसको औपचारिक जामा कैसे पहनाना है, इसके लिए यूपीए कोऑर्डिनेशन की बैठक बुलाई गई है। उसमें कोई दल ऐसा नहीं है जो तेलंगाना का विरोध करेगा, और उसके बाद सीडब्ल्यूसी, ये औपचारिकता मात्र है। उसके बाद जो पैराफर्नेलिया होता है उसमें देखा जाएगा कि पार्लियामेंट में लाया जाता है बिल, उसके पहले वो नया राज्य बनाने के लिए जरूरी होता है कि आप इन कंसल्टेशन विद द कॉन्सेंट ऑफ द असेंबली चलते हो, तो वहां कोई प्रस्ताव पारित होगा, उसके बाद पार्लियामेंट में इसको प्रस्ताव को पास किया जाएगा। ये सब लंबा चौड़ा पैराफर्नेलिया जरूर है। ये कह सकते हैं कि ये जरूरी होता है नए राज्य के गठन के लिए। लेकिन पॉलिटिकल तौर पे कांग्रेस ने ये फैसला कर लिया है कि अब नए राज्य का गठन होकर रहेगा। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास सुकेश रंजन, आप हमारे साथ बने रहें। इस बीच आपको बता दें, तेलंगाना के मुद्दे पर फैसला होता देख आंध्र प्रदेश में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हमारे संवाददाता संजय तिवारी ने अब से कुछ देर पहले हैदराबाद में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है उसका जायजा लिया। अलग तेलंगाना राज्य की सुगबुगाहट के बीच पूरे आंध्र प्रदेश में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं बीएसएफ की 3 बटालियन यहां हैदराबाद आई हुई हैं। इसके अलावा सीआरपीएफ की 10 कंपनियां यहां पर आंध्र प्रदेश पहुंच चुकी हैं। 25 कंपनियां, अर्धसैनिक बलों की 25 कंपनियां पहले से आंध्र प्रदेश में मौजूद हैं। यहां पर पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, तो इसके चलते सुरक्षा के तगड़े इंतजाम पहले से थे। उसके अलावा अब ये तेलंगाना का अगर कोई फैसला होता है, उस सूरत में कहीं कोई सुरक्षा की लिहाज से कोई समस्या ना खड़ी हो जाए, इसको देखते हुए काफी तगड़े इंतजाम किए गए हैं। हैदराबाद की अगर मैं बात करूं तो यहाँ 1000 सुरक्षा कर्मी जगह जगह तैनात हैं। काफी व्यवस्थाएं की गई हैं। केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय ने लगातार वो आंध्र प्रदेश सरकार के संपर्क में है। तो कुल मिलाकर कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरह का अगर कोई फैसला सीडब्ल्यूसी की बैठक में होता है तो उसके बाद किसी तरह की कोई सुरक्षा से जुड़ी हुई समस्या ना खड़ी हो जाए। कैमरामैन श्री राम के साथ संजय तिवारी, हैदराबाद, IBN 7। वहीं एनसीपी कांग्रेस के नेता तारिक अनवर ने कहा कि एनसीपी कांग्रेस के आज के फैसले का इंतजार कर रही है और उसी के बाद वो अपनी राय रखेगी। अभी हम लोग देखेंगे कि कांग्रेस की तरफ से क्या प्रपोजल आता है, फिर उस पर अपनी राय देंगे। और जो भी होगा मैं समझता हूं कि आम सहमति से होगा, और हम लोग जो आंध्रा और तेलंगाना के इंटरेस्ट में होगा वही हम लोग फैसला लेंगे। और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, तेलंगाना के मुद्दे पर कांग्रेस आज बड़ा ऐलान करने वाली है, लेकिन बीजेपी को हमले का एक और मौका मिल गया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 100 दिनों में तेलंगाना बनाने का वादा किया था। बीजेपी का कहना है कि अब भी उसे कांग्रेस पर शक है। हमें चिंता है कि इतने लंबी देरी के बाद भी आज कांग्रेस कहीं अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए तेलंगाना क्षेत्र की जनता की अपेक्षाओं को ध्यान में न रख करके कहीं एक इस प्रकार की नई खिचड़ी ना बना दे, जैसा कि पूर्व में कांग्रेस ने राज्यों के पुनर्गठन में चाहे हरियाणा पंजाब का और चाहे कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में के नए विवादों को जन्म ना दे दे।
और आंध्र प्रदेश के बंटवारे और अलग तेलंगाना के गठन के मुद्दे पर सूबे का सियासी माहौल गर्म है। ज्यादातर नेता तेलंगाना के पक्ष में हैं। फिलहाल सबकी नजर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक और उसके बाद होने वाले ऐलान पर टिकी हुई है। Everything will be settled today. We are 100% positive. Telangana is going to be a reality with Hyderabad as the state capital. But sir, some dispute. There is no dispute at all. Kindly don't create disputes. Don't create apprehensions. There are no apprehensions. There is no dispute at all. हाईकमांड आपके जो डिसीजन लेंगे इन फेवर ऑफ तेलंगाना देंगे, मोर कैजुअलिटी नहीं होंगे। अगर आंध्रा के लोग फिर रोकने का काम करेंगे तो हमारे बच्चे मरते रहेंगे। ये कंटिन्यूअस सिलसिला रहे। अभी 100 साल है तो यही झगड़ा रहेगा। क्यों तो उन लोग 3/4 है, हम 1/4 है, हम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ हम उन लोग रोकते रहेंगे तो हमारे बच्चों के जान जाते रहेंगे। सुकेश रंजन हमारे राजनीतिक संपादक कांग्रेस दफ्तर के बाहर से लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। सुकेश, ऐसे में जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, रिपरकशंस जो होते हैं, उससे किस तरह से कांग्रेस निपटेगी? क्योंकि गोरखालैंड, बोडोलैंड, ये तमाम इनके गठन की भी बातें जो हैं ऐसे में मांग उठ सकती है, उससे किस तरह से निपटेगी कांग्रेस? देखिए पंकज, ये खतरा था, ये खतरा शुरू से था। जिस तरीके से 2009 में सरकार बनी और ये कहा गया कि 100 दिनों के अंदर तेलंगाना का गठन करेंगे, और कोई भी जब छोटा राज्य बनता है तो इस तरीके का खतरा होता है कि अलग उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश की मांग उठ सकती है, वेस्ट बंगाल में गोरखालैंड की मांग उठ सकती है, वहां रॉयल सीमा की मांग पहले से लोगों ने उठाई हुई है। तो इस तरीके का खतरा होता है। लेकिन स्टेट बनाने का, नया राज्य गठित करने के कई क्राइटेरिया होते हैं और बहुत दिनों से याद से डिमांड नहीं है। ये आजादी के समय से ये डिमांड चली आ रही है, नेहरू के समय से, और अब तक कांग्रेस पार्टी उससे जूझती रही है। अब जो फैसला लिया गया है, मुझे लगता है कि ये बहुत कंसल्टेशन के बाद लिया गया है। ये बात जरूर है कि कांग्रेस ने राजनीतिक तौर पे ये फैसला लेने में देर की है, जिसका पॉलिटिकल खामियाजा, राजनीतिक खामियाजा उसको भुगतना पड़ सकता है। कि हो सकता है उसको आंध्रा के रीजन में भी नुकसान हो जाए क्योंकि वो लोग यूनाइटेड आंध्रा चाहते हैं, उसको तेलंगाना के रीजन में नुकसान हो जाए क्योंकि ये क्रेडिट जो है वो टीआरएस को चला जा सकता है। पॉलिटिकली हो सकता है कि कांग्रेस फायदे में न रहे नए राज्य का निर्माण करने के बाद भी, लेकिन जो रिपरकशन है उसको देखते हुए, जैसे आपने बताया कि बहुत सुरक्षा वहां कड़ी कर दी गई है। कई जगह जहां नए स्टेट की मांग उठ सकती है वहां भी सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। इसको पॉलिटिकली कैसे हैंडल किया जाएगा ये बाद की बात है। लेकिन अभी जो फौरी तौर पे कांग्रेस के सामने चुनौती है वो तेलंगाना के गठन की है। उसका कैपिटल क्या होगा इसको तय करने की है। ये आखिरी वक्त तक इस पे कंसल्टेशन जारी रहेगा और मुझे लगता है कोऑर्डिनेशन कमेटी और सीडब्ल्यूसी के बाद एक नया स्वरूप सामने आएगा कि तेलंगाना किस रूप में उनके सामने आता है। बिल्कुल। और इस बीच आपको बता दें कि लोकतंत्र में राजनीतिक मजबूरियां जख्म को नासूर बना देती हैं। तेलंगाना पर 57 बरस से रुका हुआ फैसला इसे साबित करता है। सरकार और कांग्रेस पार्टी के पास कई विकल्प हैं। इन विकल्पों पर जमकर माथापच्ची भी हो चुकी है, लेकिन फैसला टिका है वोट की राजनीति पर। कौन सा विकल्प कांग्रेस को फायदा दिला सकता है और कौन नुकसान पहुंचा सकता है? अलग तेलंगाना के सवाल पर श्री कृष्णा कमेटी ने अपनी सिफारिशों में 6 विकल्प दिए। पहला विकल्प, आंध्र प्रदेश की सीमा जस की तस रखी जाए। तेलंगाना आंदोलन को कानून व्यवस्था का मसला मानकर उसका राजनीतिक हल निकाला जाए। तटीय आंध्र प्रदेश के नेता भी यही चाहते हैं, लेकिन खुद कमेटी ने भी माना है कि अलग तेलंगाना के आंदोलन की संवेदनशीलता और राजनीतिक दबाव के आगे ये रास्ता अब मुमकिन नहीं दिखता। दूसरा विकल्प, तेलंगाना और सीमांध्र 2 अलग अलग राज्य बना दिए जाएं और कुछ समय के लिए हैदराबाद केंद्र शासित प्रदेश रहते हुए दोनों की राजधानी रहे। बाद में जब दोनों राज्य अपनी राजधानी बना लें तब हैदराबाद पूरी तरह केंद्र शासित प्रदेश बन जाए। कमेटी के मुताबिक इससे आंध्र और रायलसीमा के लोगों का निवेश सुरक्षित रहेगा और साथ ही हैदराबाद की अंतर्राष्ट्रीय छवि बरकरार रहेगी। लेकिन यह भी कोई व्यावहारिक हल नहीं है, क्योंकि हैदराबाद न सिर्फ निजाम राज से ही तेलंगाना का हिस्सा रहा है, बल्कि नालगोंडा और महबूब नगर भौगोलिक रूप से भी हैदराबाद को आंध्र और रायलसीमा से काट देगी। तीसरा विकल्प, रायलसीमा और तेलंगाना को मिलाकर एक राज्य बना दिया जाए, जिसकी राजधानी हैदराबाद रहे और तटीय आंध्र प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। आर्थिक रूप से रायलसीमा तीनों क्षेत्रों में सबसे पिछड़ा है और सिंचाई जैसी अहम सुविधा के लिए तेलंगाना पर निर्भर है। विकल्प दिए जाने पर रायलसीमा के लोग आंध्र से ज्यादा तेलंगाना से जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि हैदराबाद उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन राजनीतिक और भावनात्मक रूप से तेलंगाना समर्थक इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसा करने पर आंध्र और तेलंगाना दोनों जगह विरोध झेलना पड़ सकता है। चौथा विकल्प, तेलंगाना और सीमांध्र अलग अलग राज्य बनाए जाएं और हैदराबाद में तेलंगाना के 4 जिलों के हिस्से जोड़कर उसे वृहत हैदराबाद मेट्रोपोलिस के नाम से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए।
इन तीनों जिलों को ऐसे जोड़ा जाए कि बृहत हैदराबाद की सीमा तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा तीनों क्षेत्र से जुड़े। हैदराबाद चंडीगढ़ की तरह दोनों राज्यों की राजधानी भी रहेगी और दिल्ली की तरह उसकी अपनी विधानसभा भी हो। हालांकि इस फॉर्मूले पर भी तेलंगाना समर्थकों का भारी विरोध है, क्योंकि वो हैदराबाद को अपना हिस्सा मानते हैं और महबूब नगर और नालगोंडा के हिस्से को अलग होने देना नहीं चाहते। पांचवा विकल्प, हैदराबाद सहित तेलंगाना को अलग राज्य बनाया जाए और सीमांध्र को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, जिसकी नई राजधानी हो। तेलंगाना समर्थकों की यही मांग है और आंदोलन की भावना को देखते हुए ये फॉर्मूला तार्किक भी लगता है। लेकिन कांग्रेस और केंद्र सरकार को सीमांध्र के लोगों और नेताओं का भारी विरोध झेलना होगा। इस विकल्प के बाद तेलंगाना भले ही शांत हो जाए, लेकिन हैदराबाद के मुद्दे पर बाकी क्षेत्रों के आंदोलित होने का खतरा है। खतरा राष्ट्रीय स्तर पर भी है। अगर तेलंगाना अलग राज्य बनता है तो पहली बार एक ही भाषा बोलने वाले 2 राज्य हो जाएंगे। देश के दूसरे हिस्सों में क्षेत्रीय आकांक्षाओं पर काबू करना आसान नहीं रह जाएगा। छठा विकल्प, तेलंगाना की क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तेलंगाना क्षेत्रीय काउंसिल का गठन किया जाए, जिसे वैधानिक ताकत दी जाए। राज्य को विभाजित किए बिना 1956 के जेंटलमैन एग्रीमेंट की तर्ज पर तेलंगाना को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक आजादी दी जाए। क्षेत्र के हित के फैसले तेलंगाना क्षेत्रीय काउंसिल पर छोड़े जाएं। इन 6 फॉर्मूलों के अलावा तेलंगाना को लेकर कुछ और विकल्प भी चर्चा में हैं। इनमें से एक है जिसके मुताबिक तेलंगाना के 10 जिलों में रायलसीमा के 2 जिलों कुर्नूल और अनंतपुर को जोड़ दिया जाए। ऐसा करने पर कृष्णा नदी के जल बंटवारे का प्रश्न खत्म हो जाएगा। इस फॉर्मूले के मुताबिक हैदराबाद 5 सालों तक दोनों राज्यों की राजधानी रहेगी। इस दौरान आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनेगी और हैदराबाद रायल तेलंगाना की राजधानी बनेगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस इस फॉर्मूले को सबसे ज्यादा व्यवहारिक मान रही है। हालांकि तेलंगाना समर्थकों के मुताबिक इसके जरिए कांग्रेस जातीय समीकरण को अपने पक्ष में करना चाहती है। वैसे राजनीति मुश्किल से मुश्किल सवालों के भी जवाब तलाश लेती है। तेलंगाना उबल रहा है तो अलग राज्य बनने पर सीमांध्र के काबू से बाहर जाने का खतरा है। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस इन विकल्पों में से किसी एक को मान लेती है या फिर कोई और फॉर्मूला सामने लेकर आती है। प्रवंजन वर्मा, दिल्ली, IBN 7।